हेलो सभी को राधे राधे। जय सद्गुरु महाराज की। वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 1111। आज हम आपकी रीडिंग करेंगे न्यू मून की। ये मौनी एकादशी है और देखते हैं मौनी एकादशी आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रही है। साथ में मैं आपको इस एकादशी में कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी बताऊंगी कि आप यहाँ पर छोटे छोटे रिचुअल्स कर कर अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को और आगे कैसे ले जा सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये न्यू मून आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। सभी पॉजिटिव रहें। 9 ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास में है 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, बहुत सारे वॉन्ड्स के कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड एंड द टावर। एंड हम लेते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ डेक से 7 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ कप्स। वेरी सॉरी, मैंने गलत बोल दिया था। देखिए, आइए आज देखते हैं कि ये न्यू मून की जो एनर्जी होती है गाइज, वो होती है न्यूनेस की। आप देखेंगे कि चांद फिर दूसरे दिन से थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू होता है, थोड़ा थोड़ा दिखना। तो अगर आप इस समय कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से कुछ नई चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे। आप देख रहे हैं वेटिंग की एनर्जी है, लेकिन अब आपको वो चीज़ें मिल रही हैं। ये करियर ओरिएंटेड कार्ड्स हैं जो ये दिखाते हैं कि आपने अपने करियर में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत टाइम से एफर्ट्स लगाए हैं, स्किल्स डेवलप की हैं, बहुत सारी चीज़ों पर वेट किया है, लेकिन अब आपको वो चीज़ें मिलना शुरू हो रही हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही होंगी कि कम्युनिकेशन आ रहा है। बहुत सारे लोगों की अगर बात नहीं हो रही है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। ये उन लोगों के लिए भी है जो नो कांटेक्ट में है, तो उनके लिए कॉल मैसेज आ रहा है। बस आप अपना स्ट्रेंथ बनाकर रखें अपने अंदर। जो आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है कि मुझे ये चीज़ें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, जितने भी डाउट्स आ रहे हैं आप उनको दूर कीजिए, क्योंकि स्पीड आपकी तरफ आ रही है। आगे मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी ज़्यादा है। एक्शन लेना चाह रहे हैं। 2026 में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ नया स्टार्ट किया है, तो ये एक्शन की एनर्जी है। सन का ईयर है, तो भाई सन का ईयर है तो सब चमकने के लिए रेडी हैं और नए तरह से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। पेज की एनर्जी है यहाँ। पेज की एनर्जी दिखाती है नए आइडियाज़, न्यू स्टार्ट, जो आपने बहुत जल्दी अपनी लव लाइफ में भी किया है और आपने अपने करियर में भी किया। द टावर कार्ड हमें ये दिखाता है, और ये दो नेगेटिव कार्ड्स आए हैं कि कुछ था जो 2025 में या पिछले साल आपने बहुत कुछ अपने लिए सोचा था जो आपका पूरा नहीं हो पाया। ये टावर कार्ड इस चीज़ के लिए दिखाता है कि ये जो न्यू बिगनिंग आपके लिए हो रही है, ये न्यू बिगनिंग आपके इनके ऊपर, इस एनर्जी के ऊपर आपने बढ़कर अपनी स्ट्रेंथ पर काम किया है। आप देख रहे हैं कि क्वीन और स्ट्रेंथ कार्ड और साथ में हमारे पास में पेज का कार्ड आना, ये दिखाता है कि आपने अपनी अंदर की वर्थ को पहचाना है, आपने अपने अंदर काम किया है, तब जाकर आपने ये चीज़ें अचीव की हैं। जो इस साल आपके अंदर जो एक नई ऊर्जा है, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है, वो आपको यूं ही नहीं मिली है। साथ में यहाँ पर बॉटम ऑफ डेक से 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो ये भी दिखाता है कि भाई पेंटिकल्स यानी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, अब आपकी तरफ वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ रही है। चलिए हम कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, फिर डिटेल्स में देखेंगे कि आगे और क्या नया है, कब तक ये चीज़ें पॉसिबल होंगी। अगर आप लोग अपने मन में कोई क्वेश्चन कर सकते हैं जिनका भी टाइम आपको जानना है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये कार्ड अपनी तरफ से आ रहा था तो मैं इसे लूँगी। ये कार्ड, सॉरी मैंने डेक उल्टा पड़ा था। जून, जिनके लिए भी फाइनेंशियल, अगर उन्होंने सोचा था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक आएगी, तो उनके लिए है जून कार्ड आया है कि आप अपने काम पर कंटिन्यूटी रखें और धीरे धीरे ग्रोथ होने दें। अब मैं एक और कार्ड निकालूंगी लव लाइफ के लिए कि आप लोगों की लव लाइफ में चेंजेस कब तक आएंगे।
विंटर सीज़न दिखा रहा हैगा, जो आपके लिए हर्मिट का भी कार्ड है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हर्मिट लिखा हुआ है। हर्मिट का भी कार्ड है जो ये दिखा रहा है कि आप अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हैं। बॉटम ऑफ डेक से दिस ट्यूसडे आप लोगों के लिए ये उन लोगों के लिए जो कॉल मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ट्यूसडे का कार्ड है। बहुत जल्द आपके लिए कॉल मैसेज आ सकता है ना। अब हम एक बार और चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि विंटर का टाइम है कि आपकी लाइफ में जो रिलेशनशिप को लेकर उतार चढ़ाव चल रहे हैं वो बहुत जल्द सेटल्ड हो जाएंगे। आप उसके लिए सोल्यूशन निकाल पाओगे, कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाएगा। आप बहुत टाइम से जो वेटिंग एनर्जी में हो ना, उससे बाहर निकलोगे। मैं एक और देखती हूँ आपके लिए एंजल्स का क्या गाइडेंस है। फाइनली हम आपके लिए एंजल्स का देख लेते हैं। देखिए कितने प्यारे कार्ड्स हैं। हम इनसे ऑरेकल कार्ड्स हैं और हम इनसे चेक करेंगे कि आपके लिए एंजल का क्या मैसेज है इस न्यू मून में, कि आपको आपकी लव लाइफ में, करियर में और आपके सेल्फ लव में आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या कहना चाहते हैं हमारे प्यारे प्यारे एंजल्स। आप जिनको भी मानते हैं उनका ध्यान करें। होप, आपके लिए पहला कार्ड आया है होप। आप देख सकते हैं कार्ड को। होप इज ऑलवेज देयर इवन इफ वी कांट सी इट। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैन हेल्प चेंज आवर नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन। आप अपनी होप से, आप अपनी आशा से, इस यूनिवर्स में ऐसा क्या है जो आप नहीं मांग सकते। कई बार हम अपनी नेगेटिव थॉट्स को भी अपनी उम्मीद पर पॉजिटिव करने के लिए हम कैपेबल होते हैं। बस हम अपनी वर्थ को नहीं पहचानते, हम खुद को नहीं जानते हैं। आपने बहुत सारी वेटिंग एनर्जी देखी, जैसे कि ये वेटिंग एनर्जी थी, ये वेटिंग एनर्जी थी, लेकिन आपको तब भी होप थी। आज भी आपको होप है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप इसमें देख पा रहे हैं, ये रेनबो बना हुआ है। ये कलरफुल रेनबो दिखाता है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब ठीक होने वाली हैं। आपके लिए ईश्वर की कृपा आ रही है। मैं और भी चीज़ें देख पा रही हूँ कि आपके लिए लाइफ में एक ठहराव सा था जो अब बहुत जल्दी स्पीड आ रही है। आप लोग मैनिफेस्टेशन अगर जर्नी पर हो तो इस फुल न्यू मून आप लोग एक छोटा सा रिचुअल कर सकते हो। जैसे किसी को कोई चीज़ स्टार्ट करनी है तो आप इस पे नॉर्मली जिस संडे को पड़ रहा है और संडे को सूर्य देवता की आप लोग अगर चाहें तो उनकी कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 लोटा जल सिर्फ सूर्य नारायण भगवान को सुबह उठकर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उनको अर्पित करें। आप उनको पीले फूल चढ़ा सकते हैं, या अगर आप ये भी नहीं कर सकते, आपका शेड्यूल बहुत टाइट है, तो आप सिर्फ और सिर्फ सूर्य गायत्री मंत्र का जाप आप सुन सकते हैं। आप बस इतना भी करेंगे क्योंकि ईश्वर, यूनिवर्स हमारा भाव देखते हैं, हमारी फीलिंग्स देखते हैं। अगर आप भाव से सिर्फ उनके नाम को दोहराएंगे भी तो वो भी उनके लिए बहुत है और आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी बहुत है। साथ में आप चाहें तो अपनी विश को कम से कम 11 बार एक पेज पर लिखें और उस पेज को आप मून के लिए या फिर आप सनलाइट पर भी उसे एनर्जाइज कर सकते हैं। हम यहाँ पर सन की एनर्जी को से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो आप इसे सन की एनर्जी पे एनर्जाइज करें उस पेपर को, और फिर उसके बाद में उसको अपने तकिए के नीचे, पिलो के नीचे रख कर आप सो सकते हैं। उसके बाद में आप चाहें तो दूसरे दिन उसको आप जला सकते हैं, या फिर आप कहीं रख दें, या फिर पानी पे बहा दें। लेकिन आप उस 11 जो आपकी विशेज़ हैं, आपको एक विश को 11 बार लिखना है और उसको बहुत अच्छे से देखना है, बहुत प्यार से, उम्मीद से, और यूनिवर्स को थैंक यू करके लिखना है कि थैंक यू, ये मेरी लाइफ में पहले से हो चुका है।
अगर आप चाहते हैं तो आप नॉर्मली लिख सकते हैं थैंक यू डिवाइन फॉर शोइंग मी। ये नॉर्मली बहुत काम करता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से लिखें कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इस साल किसने क्या क्या स्टार्ट किया है। आप लोग मेरे साथ ये शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस तरह की रीडिंग्स जानने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सभी को राधे राधे।